हाय एवरीवन, वेलकम टू राज आईएएस। आई एम अंकित कौशल। होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइज अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइज आज हम इस सेशन में कवर करेंगे एक प्लेस के बारे में, ममल्लापुरम। अभी रिसेंटली से रिलेटेड एक आर्टिकल भी आया हुआ था, ममल्लापुरम आ न्यू वेडिंग डेस्टिनेशन। अब वेडिंग डेस्टिनेशन से रिलेटेड हम इस सेशन में कुछ भी कवर नहीं करेंगे। हमारे लिए, हमारे एग्ज़ाम के लिए जो ममल्लापुरम है उससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं। मतलब ममल्लापुरम में जो टेम्पल्स हैं वो हम जानेंगे, और ये जो टेम्पल्स पल्लवास के द्वारा बनवाए गए थे, अब पल्लवा से रिलेटेड हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो हम कवर करेंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ इस आर्टिकल में हमें क्या देखने को मिला था। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो प्लेस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इंडिया में बहुत सारे वेडिंग डेस्टिनेशन है, लाइक एस जयपुर है, उदयपुर है, और राजस्थान के अदर प्लेसेस हैं, अंडमान है, गोवा है, आगरा है, ऋषिकेश है, मसूरी है, और नाउ ममल्लापुरम। अब देखिए, ममल्लापुरम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। मतलब एक समय में ये पोर्ट सिटी हुआ करता था, और 1984 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस भी दिया गया था। अब ममल्लापुरम में आप देखेंगे काफ़ी सारे टेम्पल्स हैं जो हम इस सेशन में कवर करेंगे। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह जो सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पर 3 स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है? र टेम्पल्स एट महाबलीपुरम या ममल्लापुरम, बात एक ही है, वेयर कंस्ट्रक्टेड बाय पल्लवास रूलर नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट। सेकेंड है रो कट चैरट टेम्पल वेयर नेम्ड एज पर द पांडवास एंड देयर वाइफ द्रौपदी। थर्ड स्टेटमेंट है द क्लासानाथ टेम्पल वाज बिल्ट बाय द पल्लवा किंग नरसिम्हा वर्मन सेकेंड। तो तीनों स्टेटमेंट होपफुली आपको क्लियर होगी होंगी। आपने आर्ट एंड कल्चर और एंशियंट हिस्ट्री अच्छे से कर ली होगी। तो मैं आशा करूँगा कि आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। अब ये क्वेश्चन को हम लास्ट में डिस्कस भी कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए हम यहाँ पर अपने सेशन पर फोकस करते हैं। महाबलीपुरम या फिर ममल्लापुरम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। अब यहाँ पर आपको काफ़ी सारे मोनूमेंट्स देखने को मिलेंगे, मोनोलिथिक एंड केव टेम्पल्स। मोनोलिथिक का मतलब क्या होता है कि एक ही रॉक से कट कर कर जब टेम्पल बनाए जाएं तो उसको हम कहते हैं मोनोलिथिक टेम्पल्स। उसके बाद देखिए, यहाँ पर इसका नाम ममल्लापुरम कैसे पड़ा। यहाँ पर होता क्या था, बेसिकली जो राजा हुआ करते थे वो मल्ल युद्ध करते थे। अब आपने महाभारत के समय में भी देखा था, भीम और जरासंध के बीच में जो मल्ल युद्ध लड़ा गया था, और होपफुली आपको याद आ रहा होगा। तो इसी तरह से जो राजा हुआ करते थे इस एरिया में, वो अपने आप को शक्तिशाली दिखाने के लिए मल्ल युद्ध लड़ते थे, मतलब रेसलिंग करते थे, आप ऐसे समझ लो। और यहाँ पर जो एक राजा थे नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट, ये ग्रेट रेसलर थे, और इन्हीं के नाम से बेसिकली यहाँ का नाम पड़ा ममल्लापुरम। तो अब आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अब देखिए, महाबलीपुरम और ममल्लापुरम जो है, महाबली से तो आप समझ सकते हैं ना, महाबली। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा इसका नाम महाबली या फिर ममल्लापुरम कैसे पड़ा। अब देखिए, पल्लवास बेसिकली स्ट्रॉन्ग कब हुए, और पल्लवास ने रूल कहाँ पर करा? जो तमिलनाडु वाला रीजन है, और आंध्र प्रदेश का भी थोड़ा सा रीजन आप कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पर मेनली पल्लवास डोमिनेट करते थे। और पल्लवास का जो रूल स्टार्ट होता है जब चोलास वीक हो जाते हैं, और नॉर्थ में जब गुप्तास वीक हो जाते हैं, तब पल्लवास रूल करना स्टार्ट करते हैं। हम डिस्कस करेंगे पल्लवास को अच्छे से। मेनली अगर हम देखें, पल्लवास का रूल स्टार्ट हुआ था 3rd सेंचुरी से लेकर 9th सेंचुरी के इन बिटवीन। जो स्टार्टिंग के पल्लवास रूलर हैं, इनके बारे में हमें ज़्यादा कुछ जानने को नहीं मिला है। और जो मेनली गोल्डन एज है पल्लवास का, वो हम कंसिडर करते हैं 650 से लेकर 750 एडी के इन बिटवीन। और इसी समय में सभी के सभी टेम्पल्स पल्लवास के द्वारा कंस्ट्रक्ट करवाए गए थे, और डेट्स वाई इसको हम गोल्डन एज ऑफ पल्लवास भी कंसिडर करते हैं। अब जो ममल्लापुरम सिटी है, इसको एंशियंट पोर्ट सिटी भी कहा जाता है, जो पल्लवास के द्वारा यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करवाई गई थी। अब देखिए, उस समय ऐसा हवाई जहाज़ नहीं होते थे, और भी अगर हम देखें जो आज की डेट में ट्रांसपोर्टेशन के साधन हमारे पास उपलब्ध हैं, उस समय नहीं हुआ करते थे। और जो राजा महाराजा अगर दूसरे एरिया में, मतलब अगर कोई ऐसा अपना गुड्स भेजते थे या फिर वहाँ से कुछ आता था, तो वाया पोर्ट से ही आता था। तो पोर्ट सिटी यहाँ पर डेवलप करी गई थी पल्लवास के द्वारा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको काफ़ी सुंदर मोन्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे, और केव, मोनोलिथिक टेम्पल्स, जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे। उसके बाद जो पोर्ट सिटी है किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट करवाई गई थी, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। महेंद्र वर्मन के द्वारा कब कंस्ट्रक्ट करी गई थी? नियर अबाउट 7th सेंचुरी। और यहाँ पर अगर हम बात करें, जो टेम्पल्स हमें देखने को मिल रहे हैं, ये सभी के सभी टेम्पल्स ड्रेविडियन आर्किटेक्चर
यहाँ पर उसके तहत सभी के सभी टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट करवाए गए थे। अब द्रविडियन आर्किटेक्चर क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करवाऊँगा। हालांकि ये जो टॉपिक है अपने आप में कम से कम 10-15 मिनट का है, तो ज़्यादा डिटेल में हम कवर नहीं करेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा हम जानेंगे, तभी आप इस टॉपिक के साथ अपने आप को ईजिली कनेक्ट कर पाओगे। महाबलीपुरम प्लेसेस टू विजिट इन 40 एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड हिंदू टेम्पल्स। अब देखो सभी के सभी टेम्पल्स तो यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेंगे आज की डेट में, क्योंकि आपको पता है काफ़ी समय गुजर चुका है, लगभग 1500 साल हो चुके हैं यहाँ पर टेम्पल्स बने, और हमारे पहले भारत में इन्वेजन भी हुआ था, तो उसके बाद जो टेम्पल्स हैं वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे, और कुछ नेचुरली, कुछ यहाँ पर जो इन्वेजन के द्वारा डिस्ट्रॉय करे गए थे। लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ अभी आपके लिए देखने के लिए, अगर आप यहाँ पर विज़िट करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, और हम आगे डिस्कस करेंगे तो आपको मैं दिखाऊँगा कौन कौन से टेम्पल आप आज भी यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो टेम्पल्स हैं मोनोलिथिक मैं आपको समझा चुका हूँ, एक ही स्टोन से जो टेम्पल्स बनते हैं। चैरिट टेम्पल हैं, और यहाँ पर मंडप विहारास हैं। मंडप विहारास द्रविडियन आर्किटेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्या होता है। उसके बाद यहाँ पर हम देख ही लेते हैं द्रविडियन आर्किटेक्चर को, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोपुरम क्या होता है, एंट्रेंस गेट। अब यहाँ पर जो पल्लवास के समय में गोपुरम बनाया जाता था, ये वेल डिज़ाइन नहीं होता था, लेकिन चोलास के समय में गोपुरम काफ़ी ज़्यादा वेल डिज़ाइन होता था, और ये दर्शाता था कि राजा कितना वेल्थी है, मतलब कितना अमीर है। अब ये जो मंडपा है ये एक तरह से प्रेइंग हॉल आप कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपने साउथ के टेम्पल देखे हैं, और आपने देखा होगा यहाँ पर शिकारा, मतलब शिकारा आप ऐसे विमाना क्या होता है कि टेम्पल्स के सराउंडिंग में बहुत सारे मूर्तियाँ बनी होती हैं साइड में, तो उसको हम विमाना कंसीडर करते हैं, और शिकारा आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद जो गर्भगृह होता है, यहाँ पर मूर्ति रखी जाती है भगवान की, जो भी भगवान को डेडिकेटेड मंदिर होता है। अब यहाँ पर आप शोर टेम्पल देख सकते हैं। इसका नाम शोर टेम्पल क्यों है, क्योंकि इसके पीछे आपको समुंदर देखने को मिलेगा, बे ऑफ बंगाल, और डेट्स वाई इसको हम शोर टेम्पल कहते हैं। अब शोर टेम्पल से रिलेटेड हम फैक्ट्स कवर करेंगे। शोर टेम्पल किसके द्वारा बनवाया गया था, और यहाँ पर जो जो फैक्ट्स आपको याद रखने हैं शोर टेम्पल से रिलेटेड, तो देख लेते हैं। शोर टेम्पल इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल इन तमिलनाडु, या फिर साउथ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें। और ये जो शोर टेम्पल है कंस्ट्रक्ट करवाया गया था 7th सेंचुरी के आसपास, और इसको रीबिल्ड करवाया था नरसिम्हा वर्मन सेकेंड ने। एंड ओल्डेस्ट टेम्पल है साउथ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जैसे कि मैंने आपको बताया सी के बिल्कुल एज पे, डेट्स वाई इसको हम शोर टेम्पल कहते हैं। और यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो शोर टेम्पल है ये किसको डेडिकेटेड है, तो आपने यहाँ पर याद रखना है भगवान विष्णु एंड भगवान शिव, और ये 7 पगोडास में से एक है। पगोडास बोला जाता है बेसिकली बुद्धिस्ट और हिंदू टेम्पल्स को, तो यहाँ पर आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और ये 7 पगोडा में से एक है, और कौन से गॉड को डेडिकेटेड है, भगवान शिव एंड भगवान विष्णु। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गणेश टेम्पल, और ये गणेश टेम्पल है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कृष्णा टेम्पल। और उसके बाद अगर हम बात करें अति राना चंद्रा केव टेम्पल, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद द 5 चैरेट। अब ये जो 5 चैरेट है इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स पूछे जाते हैं। देखिए अगर आपने महाभारत देखी है तो महाभारत में 5 पांडव थे। 5 पांडव कौन कौन से थे, युधिष्ठिर को एक तरह से धर्म को कभी भी ब्रेक ना करें तो एक धर्म योद्धा कहा जाता था। और उसके बाद भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव एंड उनकी वाइफ द्रौपदी। तो यहाँ पर जो 5 चैरेट्स हैं ये बेसिकली 5 पांडव और उनकी वाइफ द्रौपदी को यहाँ पर दर्शाते हैं। मतलब जो पहला आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा चैरेट वो युधिष्ठिर का है, सबसे बड़ा चैरेट युधिष्ठिर का ही है, देन भीम का, उसके बाद अर्जुन का, और उसके बाद नकुल सहदेव का, एंड देन द्रौपदी का। जो द्रौपदी का है वो सबसे स्मॉलेस्ट है। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। हालांकि यूपीएससी फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन जस्ट फॉर नॉलेज आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें अदर टेम्पल्स की, सत्यलहसाना पेरुमल टेम्पल, होपफुली मैं यहाँ पर नाम से ही ले रहा हूँ, अर्जुना पेनेंसिस, और ये जो यहाँ पर टेम्पल है अर्जुना पेनेंसिस, ये बेसिकली ऐसा कहा जाता है डिसेंट ऑफ गेंगिस, मतलब गंगा रिवर का यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगा इस टेम्पल में। काफ़ी खूबसूरत इस टेम्पल को बनाया गया है। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट
जो टेम्पल है, वाहरा केव टेम्पल, तिरुमति केव टेम्पल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मेनली टेम्पल्स बनवाए गए थे, यहाँ पर शिविज़म को भी जाते हैं टेम्पल और वैष्णविज़म को, मतलब विष्णु भगवान को भी डेडिकेटेड है और शिव भगवान को भी डेडिकेटेड है। और उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर पल्लवा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो देखिए इस मैप के अकॉर्डिंगली आप समझ सकते हैं कि मेनली जो पल्लवास हैं वो कहाँ पर रूल करते थे। तो आप देखिए ये जो रीजन है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला रीजन, यहाँ पर मेनली पल्लवास रूल करते थे। और पल्लवास का जो कन्फ्लिक्ट था वो हमें देखने को मिलता था चालुक्यास के साथ। अब चालुक्यास के साथ जो कन्फ्लिक्ट है उसका मेन रीज़न क्या था कि जो कृष्णा और तुंगभद्रा का दोआब रीजन है उससे रिलेटेड यहाँ पर कन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता था। मतलब अगर कोई भी रूलर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होता था तो वो एरिया वो कब्जा लेता था क्योंकि हाई फर्टाइल लैंड था। अब सेम सा ही सिनेरियो हमें मेडिवल हिस्ट्री में देखने को मिलता है बामनी किंगडम एंड विजयनगर अंपायर किंगडम के बीच में। होपफुली आप कनेक्ट कर रहे होंगे मेरी बात से। तो यहाँ पर आपको एरिया समझ में आ गया। अब पल्लवा से रिलेटेड हम देख लेते हैं कि पल्लवा के कौन कौन से रूलर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी के सभी पल्लवास रूलर हैं। हालांकि सभी के सभी आपको याद नहीं रखने हैं, जस्ट आप एक बार क्रोनोलॉजी देख सकते हैं। और यहाँ के जो स्टार्टिंग के रूलर हैं पल्लवास के, इनके बारे में तो हमें फैक्ट्स भी नहीं मिलते, जैसे वीराकुर्चा, विष्णुगोपा सेकंड एंड सिम्हावर्मन थर्ड। अब यहाँ पर जो हमें फैक्ट्स मिले हैं और ऐसा कहा जाता है रियल फाउंडर ऑफ पल्लवास कौन थे, सिम्हा विष्णु, या इनको अवनी सिम्हा भी कहा जाता है। अब देखिए साउथ में कुछ समय पहले, मतलब जब चोलास वीक होते हैं इनसे कुछ समय पहले, एक ट्राइब रूल करती है और इस ट्राइब का नाम है कालाब्रास। मैं लिख देता हूँ कालाब्रास, कालाब्रास ट्राइब। और ये जो ट्राइब जब रूल करती है साउथ में, तो ऐसा कहा जाता है कि साउथ का डार्केस्ट फेस था ये। और कालाब्रास को हराकर ही सिम्हा विष्णु ने अवनी सीमा का टाइटल अडॉप्ट करा था, लॉयन ऑफ द अर्थ। अवनी सीमा का मतलब क्या होता है, लॉयन ऑफ द अर्थ। उसके बाद नेक्स्ट जो रूलर्स हैं, जैसे हम पढ़ेंगे महेंद्र वर्मन फर्स्ट के बारे में, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट के बारे में। देन अगेन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, परमेश्वरा वर्मन फर्स्ट, और उसके बाद नरसिम्हा वर्मन सेकंड के बारे में पढ़ेंगे। फिर जो बाकी के रूलर रहे हैं उनके बारे में इतना कुछ पूछा नहीं जाता। तो एक बार हम देख लेते हैं कि पल्लवास ने स्टार्ट कैसे करा था। तो देखिए पल्लवास ने रिप्लेस करा था एक शवाकूस को, और कौन सी ट्राइब को, कलाब्रास को। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, कलाब्रास यहाँ पर रूल करते थे और इसको डार्केस्ट फेस कहा जाता है साउथ इंडिया का। और पल्लवा का अगर हम मतलब देखें तो देखिए पल्लवा इज़ अ संस्कृत वर्जन ऑफ तमिल, और इसका मतलब होता है टोंडाई। मतलब यहाँ पर अगर हम टोंडाई देखें तो एक एरिया में टोंडाई ट्राइब रहती थी, टोंडाई ट्राइब, और इसका मतलब होता है लैंड ऑफ क्रीपर्स। और इन्होंने धीरे धीरे ये जो लैंड है यहाँ पर अपने आप रूल स्टार्ट करा, मतलब जो बेसिकली कालाब्रास हैं उनको हराया, और डेट्स वाई इसको हम कंसिडर करने लगे लैंड ऑफ क्रीपर्स। और मेनली ये कहाँ रूल करते थे, आंध्रा वाले रीजन में और नॉर्थन तमिलनाडु वाले रीजन में। और उसके बाद आपको याद रखना है इनकी जो कैपिटल थी वो कौन सी थी, कांची या फिर कांचीपुरम। और यहाँ पर पल्लवास जो थे वो एक तरह से सेकुलर गवर्नमेंट चलाते थे। मतलब बहुत सारे कॉपर इंस्क्रिप्शन में हमें पता लगा कि पल्लवास ने ब्राह्मण्स को काफ़ी लैंड्स ग्रांट पर दिए थे, ब्राह्मण्स को भी दिए थे, बुद्धिस्ट को भी दिए थे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक सेकुलर गवर्नमेंट चलाई जा रही थी पल्लवास के द्वारा। और पल्लवास के जो इंपॉर्टेंट रूलर हैं जैसे कि महेंद्र वर्मन फर्स्ट, इनके बारे में हमें क्या क्या फैक्ट्स पता होने चाहिए। महेंद्र वर्मन फर्स्ट पोएट भी थे, म्यूजिशियन भी थे, पेंटर भी थे, और इन्होंने एक यहाँ पर संस्कृत में बुक लिखी थी माता विलासा परासना। ये जो इनके द्वारा यहाँ पर रचना लिखी गई थी, ये याद रखना, माता विलासा परासनम, ये संस्कृत में लिखी गई थी। और यहाँ पर आपको याद रखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, पेंटर भी थे, स्कॉलर भी थे, पोएट भी थे, म्यूजिशियन भी थे, और इन्होंने केव टेम्पल कंस्ट्रक्ट करवाए थे महाबलीपुरम में, और इन्होंने कांची यूनिवर्सिटी भी बनवाई थी, कांची यूनिवर्सिटी। और यहाँ पर वेदास का ज्ञान दिया जाता था, बुद्धिस्ट से रिलेटेड यहाँ पर पढ़ाया जाता था, हिंदुज़म से रिलेटेड पढ़ाया जाता था, जैनिज़्म से रिलेटेड पढ़ाया जाता था। अच्छा, एक फैक्ट मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। महेंद्र वर्मन फर्स्ट महावीरा को बहुत ज़्यादा मानते थे, और स्टार्टिंग के डेज़ में ये जैनिज़्म को फॉलो करते थे। फिर कुछ समय के बाद यहाँ पर एक मॉन्क थे, अपहार, आपने नाम सुना होगा,
जो शैविज़म को काफ़ी ज़्यादा मानते थे, अपहार, उनके कहने में इन्होंने शैविज़म को अपनाया था। मैं लिख देता हूँ, अपहार, उनके कहने पे इन्होंने शैविज़म को अपनाया था। अच्छा, एक क्वेश्चन हमसे हमेशा पूछा जाता है, जैसे टाइमलाइन आपने याद रखनी है। अब टाइमलाइन अगर हम महेंद्र वर्मन फर्स्ट की देखें तो 590 से लेकर 630। अब नॉर्थ इंडिया में इस समय कौन रूल कर रहा था? हर्षवर्धना। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि कंटेम्प्रेरी रूलर कौन थे नॉर्थ इंडिया में? हर्षवर्धना। हर्षवर्धना फिर कभी हम डिस्कस करेंगे, अगर उनसे रिलेटेड अगर कभी आर्टिकल हमें आया तो हम डेफिनेटली वो भी कवर करेंगे। अभी के लिए हम वापस आते हैं महेंद्र वर्मन फर्स्ट पर। अब महेंद्र वर्मन फर्स्ट को चालुक्य के एक रूलर थे पुलाकेशिन सेकंड, इन्होंने हराया था। और पुलाकेशिन सेकंड ने जो नॉर्थ वाला रीजन है, नॉर्थ प्रोविंस जो इनका था, वो कब्जा लिया था। एंड पुलाकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धना को भी हराया था। जो हर्षवर्धना का एक कैंपेन चला था ना कि नॉर्थ तो वो जीत चुके थे, साउथ में आना चाहते थे, तो नर्मदा रिवर के किनारे पुलाकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धना को हराया था। पुलाकेशिन सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर है और इनको भी आगे बेसिकली पालवाज ही हराएंगे, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर लाइट हाउस एट महाबलीपुरम, ये इनके द्वारा ही बनाया गया था। मैं लिख देता हूँ, लाइट हाउस एट महाबलीपुरम, ऐसे लिख लो, महाबलीपुरम। और इन्होंने एक जो इनकी रचयिता है, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके बाद भक्ति मूवमेंट भी यही हमें देखने को मिला था इसके नियर अबाउट। तो शैविज़म में जो मानते थे उनको हम क्या कहते थे? न्यानमर्स। और जो विष्णु वैष्णिज्म में मानते थे उनको हम क्या कहते थे? अलवर्स। तो ये भी आप यहाँ पर याद रख सकते हो। हालांकि टॉपिक से रिलेट नहीं करता, जस्ट एक भक्ति मूवमेंट का जो टाइम पीरियड है वो आपको पता होना चाहिए। साउथ में 8th सेंचुरी के आसपास स्टार्ट हो जाता है भक्ति मूवमेंट। उसके बाद विष्णु टेम्पल बनवाया था इन्होंने कांचीपुरम में। विष्णु टेम्पल इनके द्वारा बनाया गया था। जस्ट ए सेकेंड, यहाँ पर आप लिख लेना विष्णु टेम्पल। कहाँ पे बनवाया गया था? कांची में। एंड देन अदर फैक्ट्स आप देख सकते हैं, एक रिजर्वर बनवाया गया था महेंद्र टैंक, ये महेंद्रागिरी में ही बनवाया गया था। उसके बाद इनके बारे में जो हमें ज़्यादा डिटेल मिलती है वो कौन से इंस्क्रिप्शन से मिलती है? कुडुमियान मिलाई, कुडुमियान मलाई इंस्क्रिप्शन। यहाँ पर हम लिख देते हैं कुडुमियान मलाई इंस्क्रिप्शन। यहाँ पर हमें इनके बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला है। अच्छा, ये जो जैसे हमने एक फैक्ट पढ़ा था ना कि बेसिकली पोएट भी थे और ये वीणा प्ले करते थे। अब वीणा कौन प्ले करता था? एंशिएंट हिस्ट्री में अगर हम बात करें, रिलेट कर सकते हैं हम समुंदरगुप्त। और वीणा बहुत अच्छे प्ले करते थे रावण। तो ये अपनी वीणा को एक नाम से यहाँ पर कंसिडर करते थे। वो नाम आपने याद रखना है, परिवाथनी। परिवाथनी मैं लिख देता हूँ, परिवाथनी। स्पेलिंग गलत हो सकती है, एक बार आप गूगल भी कर लेना, परिवाथनी। ये फैक्ट्स आपने यहाँ पर याद रखने हैं। देखो, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, हालांकि इतना डिटेल में नहीं जाता है यूपीएससी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में, लेकिन जस्ट फॉर नॉलेज आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट रूलर है नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट। नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट को हम बेसिकली महामल्ला मतलब ग्रेट रेसलर भी कंसिडर करते हैं। अब इन्होंने पुलाकेशिन सेकंड को हराया था विद द हेल्प ऑफ श्रीलंकन किंग, जिनका नाम है मनावर्मा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा श्रीलंकन किंग, जिनकी हेल्प से इन्होंने पुलाकेशिन सेकंड को हराया था। और पुलाकेशिन सेकंड को हराने के बाद इन्होंने एक टाइटल अडॉप्ट करा था वटापी कोंडा का। ये टाइटल बहुत बार पूछा जाता है, वटापी कोंडा। एंड यहाँ पर अगर हम देखें, ममल्लापुरम इनके नाम पर ही हमें देखने को मिला था। और भी बहुत सारे इन्होंने डायनेस्टी को हराया था, जैसे चोलास को, चेरास को, पांड्यास को एंड कलाब्रास को। जो साउथ में डोमिनेंस था वो बहुत ज़्यादा था नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट का। एंड उसके बाद अगर हम देखें, इन्होंने अपनी नेवल आर्मी भेजी थी हेल्प के लिए, जो श्रीलंकन किंग है मनावर्मा। अब मनावर्मा पर अटैक हो गया था तो इन्होंने अपनी आर्मी भेजी थी। हालांकि जो बेसिकली मनावर्मा है वो हार गए थे और देन उन्होंने शेल्टर लिया था नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट के एम्पायर में। उसके बाद अगर हम बात करें, इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया था पंच पांडवा रथ। ये मैं आपको बता चुका हूँ इसकी इंपॉर्टेंस। एंड यहाँ अगर हम देखें, पंच पांडवा रथ टेम्पल कहाँ बनाए गए थे? ममल्लापुरम में। उसके बाद हेंग सांग इनके समय में विजिट करते हैं। हेंग सांग ने लगभग पूरा इंडिया
विज़िट किया था। जितना हमने आज तक विज़िट नहीं करा उतना हेंग सांग ने विज़िट करा था। तो हेंग सांग बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, इनके बारे में आपने यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट रूलर थे नरसिम्हा वर्मन या फिर राजा सिम्हा। अच्छा, इनके समय में जो चालुक्यस हैं उनके अटैक नहीं हुए, तो ऐसा कहा जाता है कि जो इनका इरा था वो एक पीसफुल इरा था। उसके बाद इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया था कैलाशनाथ टेम्पल एंड शॉर टेम्पल इन्होंने रीबिल्ड करवाया था ममल्लापुरम में। ग्रेट संस्कृत स्कॉलर दानदिन, ये इन्हीं के एम्पायर में थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद इन्होंने अपनी एम्बेसीज चाइना भेजी थी। अब 2019 में जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं जिनपिंग, वो हमारे प्यारे भारत में आए थे और आपको याद आ रहा होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड जिनपिंग, और यहाँ पर इन्होंने विज़िट किया था। अब ऐसा कहा जाता है पल्लवास और चाइना के रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, डेट्स वाई इन्होंने अपनी एम्बेसीज चाइना में भेजी थी। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। उसके बाद आज का जो हमारा क्वेश्चन है उस पर आते हैं। अब देखिए तीनों स्टेटमेंट आपने अच्छे से पढ़ ली होंगी, हमने काफ़ी डिटेल में सेशन में समझ भी लिया। तीनों ही स्टेटमेंट आपकी सही हो जाएंगी। कैसे, एक बार हम देख लेते हैं। रथ टेम्पल महाबलीपुरम में हमें देखने को मिले थे, किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट करवाए गए थे स्टार्टिंग में? नरसिंह वर्मा फर्स्ट। रोक कट चैरेट टेम्पल, यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो ये टेम्पल्स किसको डेडिकेटेड है? पांडवास एंड जो उनकी वाइफ थी द्रौपदी। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट कैलाशनाथ टेम्पल किसके द्वारा बनवाया गया था? पल्लवा किंग नरसिम्हा वर्मन सेकेंड के द्वारा। तो होपफुली क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। और जो इस सेशन में हमने फैक्ट्स कवर करे हैं महाबलीपुरम या फिर ममल्लापुरम से रिलेटेड, वो सभी के सभी फैक्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इनसे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन अपने एग्ज़ाम में गलत करके नहीं आएंगे। और नेक्स्ट सेशन में बहुत ही जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।